शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सा एक काम करने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है, आपके घर में धन आता है, आपके घर में खुशियाँ आती हैं। आपने देखा होगा कि सुबह शाम का समय ऐसा होता है कि मंदिरों में भी सुबह 4 बजे से ही आरती होना शुरू हो जाती है। तो ये वही कारण है कि सुबह उठकर अगर आप एक छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में पैसों की बरसात हो जाएगी और आपके घर में कोई भी कलेश भी नहीं होगा। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। सिर्फ एक छोटा सा उपाय है, अगर आप उसे सुबह उठकर करेंगे, एक छोटा सा मंत्र है, अगर आप उस सुबह उठकर उसे करेंगे तो ये समझ लीजिए कि शिव की कृपा, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बताया है, तो आप इस उपाय का लाभ जरूर उठाएं। आइए इस कथा को पूरे को सुनते हैं। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पाँव में बिछोड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है। हम ना मंगलसूत्र पहनी हो, ना बिछोड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो, तो और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है। तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है, पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में अग्नि तत्व है, घर्षण करा, हथेली गर्म हो गई। प्रस्तुत कैसे करोगे कि आप में, हम में, सब में शिव है, उसको प्रकट कैसे करोगे, उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए। तो स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में लिखी गई, उसके प्रथम में वर्णन किया गया कि 24 घंटे में से आप 1 मिनट भी आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। 24 घंटों में से केवल 1 क्षण भी आपकी जिह्वा पर सत्य आ गया तो समझ लेना कि शिव प्रगटा है, शिव सामने प्रकट हुआ है, शिव साक्षी में आया है। अब एक व्यक्ति ने कहा मैं तो 24 घंटे ही झूठ बोलता हूं। हमने कहा देखो सत्य निकला कि नहीं निकला। एक व्यक्ति बोला आप बोल रहे हो कि सत्य निकलेगा तो शिव है, मानो सत्य निकलेगा तो शिव, तो मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। तो हमने कहा ये सत्य बोला कि नहीं बोला। सत्य तो होएगा, मतलब शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे भी, भगवान से प्रीत कैसे छूट जाए। अगर हाँ थोड़ा कष्ट आएगा जीवन में, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा दुख आएगा, शंकर की आराधना करोगे, शिव की भक्ति करोगे। जैसे बूढ़ी माँ तारा स्नान कर रही है, खिचड़ी का कटोरा आ भी गया तो पड़ोसन ने क्या करा, ब्रह्म मुहूर्त में आना था और वो आई, आकर देखा खिचड़ी का कटोरा बड़ा सुंदर है, इसने खिचड़ी को उठाकर घर के पीछे फेंक दिया, घर के पीछे फेंक दिया। बूढ़ी आई, बूढ़ी माता ने आकर देखा कि मैं रोज तारा स्नान कर कर आती थी, रोज मुझे खिचड़ी मिलती थी, आज नहीं मिल रही। प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो जाता है तो आपको भी लगता है कि परिवर्तन हुआ क्यों। आखिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया। रोज प्रतिदिन पत्नी ताने पर ताना दे, कुछ भी बोल दे, और एक दिन करवा चौथ के दिन बड़ी मीठी बोले तो आपको लगता है कि परिवर्तन कैसे हो गया। एकदम इतना, कहां तवा सीधा, कहां तवा उल्टा हो गया। कभी कभी मन में आ जाता है कि इतना परिवर्तन हुआ कैसे, आखिर कारण क्या बन गया इतना परिवर्तन का, क्या हो गया ऐसा कि परिवर्तन मूल हो गया, कारण क्या बना। और
वही क्या कारण हो सकता? मैं रोज आती थी तो मुझे खिचड़ी मिलती थी, वो खिचड़ी गई कहां? अब बूढ़ी मां को मिली नहीं। उसने नियम ले रखा था, एक नियम बनाकर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगी, उसी का सेवन। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आप ही जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार 7 बार 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर, भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन करूंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूंगा। एक नियम कोई सा भी बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान के कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय राम कृष्ण जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को ये भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें। तो तुलसीदास जी ने तो अपनी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो। मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम नहीं बोलो तो कृष्ण बोल लो, कृष्ण नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर बोलो जरूर, जो मन पड़े वो। एक बड़ा सुंदर भाव पहले सुनने को मिलता था, आजकल तो कम मिलता है, कि जग में सुंदर हैं 2 नाम। महाराज बड़ा सुंदर भाव का, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे। बड़ा भाव सुंदर। बोलो राम 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 बोलो, एक बेर शबरी के खावे। महाराज एक शबरी के दरवाजे पर जाकर बेर खा लेता है, और एक कहीं कुब्जा के पास, कहीं मीरा के पास, कहीं कर्मा के पास पहुंच जाता है। भाव की शुद्धता हो, आपकी मर्जी पड़े जिसे भज लो, पर भज लो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण कर लो, पर करो, एक नियम बना लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अच्छे से बोलो एक बार प्रेम से, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारा मन पड़े वो भज लो, पर भजो। वो कहते हैं ना, पानी वही पीते हैं जिनको प्यास लगती है, शिव का नाम वही लेते हैं जिनको विश्वास लगती है। विश्वास होगा तो शिव सम्मुख में प्रकट हो जाए सामने। कितने कितने पत्र आप लोग भेजो, सब विश्वास के ही पत्र हैं सारे। अगर पढ़े सारे विश्वास के पत्र मिलेंगे, एक एक पत्र में आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, एक एक पत्र में केवल विश्वास, केवल आपका भरोसा है, और उसके सिवाय कुछ। उसके सिवाय कुछ, केवल विश्वास जुड़ा हुआ है। महाराज मैं आती थी, मुझे खिचड़ी मिलती थी, पर अब खिचड़ी नहीं मिल रही है। अब वो खिचड़ी ना जाने कहाँ चली गई, किसने फेंक दी उसको, कहाँ गई वो। अब खिचड़ी का पात्र ढूंढ रही है, पर मिल नहीं रहा। ढूंढा गया, मिला नहीं। जब मिला नहीं, आज भूखी रह गई। उसने नियम बनाया था, जो भगवान मुझे भोग देगा वही मैं पाऊंगा। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी।
तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी, ये भी नहीं कर सकती। परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगा। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूंगी। तुलसी का दल किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। कहां पर? जम के बोलिए जरा। उज्जैन महाकाल की नगरी में हरिहर मिलन देखना। सारी दुनिया में जितने, पूरी पृथ्वी पर जितने फटाके दिवाली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उज्जैन नगरी में हरिहर मिलन के दिन छूटते होंगे, उतने फटाके।